नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो रिटायरमेंट के लिए एक बहुत बड़ी खबर लेकर सामने आए हैं। एनपीएस कैलकुलेटर यानी कि उम्र 21 रिटायरमेंट 60 साल में मिलेंगे 1.56 करोड़, हर महीने आएगी 51,000 पेंशन। तो दोस्तों एनपीएस कैलकुलेशन के लिए सर आज हम बात करने जा रहे हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी बजा दीजिए, ताकि गवर्नमेंट न्यूज से संबंधित और पेंशनरों, कर्मचारियों और रिटायर्ड से संबंधित जो भी न्यूज आती है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच सके। तो चलो दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। सरकारी कर्मचारी के लिए जनवरी 2004 में राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम शुरू की गई थी। इसे 2009 में सभी कैटेगरी के लोगों के लिए खोल दिया गया था। अगर आप रिटायरमेंट के बाद भी नियमित आमदनी चाहते हैं तो इसके लिए प्लानिंग सबसे जरूरी है। आज कई तरह की पेंशन योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनके जरिए आप आने वाले समय को सुरक्षित बना सकते हैं। तो दोस्तों इन्हीं में से एक है नेशनल पेंशन सिस्टम। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए जैसे नेशनल पेंशन सिस्टम एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद ज़्यादातर लोग अपने मासिक खर्चों को लेकर परेशान रहते हैं। वेतन की तरह नियमित आय का जरिया बनने रहने के लिए इसके लिए एक बेहतर योजना जरूरी है। तो इसके लिए अगर आप 21 साल की उम्र में निवेश करते हैं तो दोस्तों बता देते हैं, अगर आप 21 साल की उम्र में निवेश करना शुरू करते हैं तो मासिक निवेशन 4500 रुपये होगा। और अगर 60 साल की उम्र तक लगातार 39 साल तक निवेश करना होगा। योजना में सालाना 54,000 रुपये और 39 साल में 21.6 लाख रुपये का निवेश होगा। इसी के साथ दोस्तों अगर 10% का औसतन रिटर्न दिया जाए तो मैच्योरिटी पर रकम 2.59 करोड़ रुपये होगी, यानी कि रिटायरमेंट पर आपको 51,848 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। रिटायरमेंट के बाद मिलेंगे 1.56 करोड़। तो दोस्तों नेशनल पेंशन स्कीम में 40% इन्यूटी का विकल्प है। ऐसे में रिटायरमेंट के बाद 6% की वार्षिक दर पर 1.56 करोड़ रुपए की एक शुद्ध राशि मिलती है। तो इसी के साथ दोस्तों शेष 1.4 करोड़ रुपए वार्षिक की में जाएंगे। अब इस वार्षिक की राशि से आपको हर महीने 51,848 रुपये पेंशन मिलेगी। वार्षिक राशि जितनी अधिक होगी पेंशन उतनी ही अधिक होगी। तो दोस्तों 1,000 रुपये से खुलवा सकते का था। हाँ, तो ये भी आप लोगों को बता देते हैं। एनपीएस टायर 1 और टीयर 2 के तहत 2 तरह के खाते खोले जाते हैं। टीयर 1 एक सेवानिवृत्ति खाता है, जबकि टीयर 2 एक स्वैच्छिक खाता है जिसमें कोई भी वेतनभोगी व्यक्ति अपनी ओर से निवेश शुरू कर सकता है। टीयर 2 खाता टीयर 1 खाता खुलवाने के बाद ही खोला जाता है। तो एनपीएस टीयर 1 को सक्रिय करने के लिए वार्षिक योगदान को पहले ही 6,000 रुपये से घटाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है। इस निवेश को आप 65 साल की उम्र तक चला सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एनपीएस निवेश पर 40% एन्युटी खरीदना जरूरी है। 60 साल बाद एक शुद्ध रकम का 60% निकाला जा सकता है। यदि न्यूनतम वार्षिक निवेश नहीं किया जाता तो खाता फ्रीज कर दिया जाता है और निष्क्रिय कर दिया जाता है। इसी के साथ दोस्तों एनपीएस कैलकुलेटर आप ऑनलाइन एनपीएस भी खोल सकते हैं। उसके लिए कुछ आपको बता देते हैं। एनपीएस खाता खोलने के लिए enps.nsdl.com या enps या nps.karvi.com पर जाएं। उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और अपना विवरण भरें। मोबाइल नंबर को ओटीपी से वेरीफाई किया जाएगा। बैंक खाता विवरण दर्ज करें। अपना पोर्टफोलियो और फंड चुनें, उसके बाद नाम भरें। तो दोस्तों इससे आगे चलकर जिस बैंक खाते में विवरण भरा जाता है उस खाते का रद्द चेक देना होगा। इसके अलावा फोटो और सिग्नेचर भी अपलोड करने होंगे। पेमेंट करने के बाद आपका परमानेंट रिटायर्ड अकाउंट नंबर जनरेट हो जाएगा, आपको भुगतान रसीद मिल जाएगी। और उसके बाद निवेश करने के बाद ई साइन फार्म पेज पर जाएं। यहाँ आप पेन और नेट बैंकिंग से रजिस्टर कर सकते हैं। यह केवाईसी करेगा। तो दोस्तों कर में भी छूट है। एनपीएस में ग्राहकों को टैक्स छूट भी मिलती है। आयकर अधिनियम की धारा 80CCD1 और 80CCD1B और 80CCD2 के तहत कर छूट उपलब्ध है। नेशनल पेंशन स्कीम पर सेक्शन 80C यानी 1.50 लाख रुपए के अलावा आप 50,000 रुपये की भी छूट ले सकते हैं। एनपीएस में निवेश करके आप 2 लाख रुपए के आयकर छूट का लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ पोर्टल सिस्टम, तो आप अपना एनपीएस अकाउंट भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसकी लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं।
तो दोस्तों ऑनलाइन पहुंच अभी दाता अपने एनपीएस खाते को मोबाइल एप्लीकेशन और सिस्टम के माध्यम से ऑनलाइन एक्सेस कर सकता है। यानी इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके सारे काम घर बैठे ही हो जाएंगे। तो दोस्तों नेशनल पेंशन स्कीम कैलकुलेटर एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम एक व्यक्ति को अंतिम एक मुश्त और पेंशन राशि की गणना करने की अनुमति देता है। एनपीएस के तहत एक ग्राहक मासिक योगदान के आधार पर सेवानिवृत्ति की उम्मीद कर सकता है। और दोस्तों इसी के साथ खरीदी गई वार्षिक निवेश पर प्रतिफल की अपेक्षा दर और वार्षिकी एनपीएस कैलकुलेटर केवल अस्थायी पेंशन दिखाता और सटीक आंकड़े की गारंटी नहीं देता है। तो दोस्तों एनपीएस कैलकुलेटर के बारे में आप लोगों को ये खबर कैसी लगी? नेक्स्ट वीडियो आने तक हमारे साथ बने रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।